हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। आज अपन फैक्टराइजेशन की लेक्चर नंबर 3 लाए, जिसके अंदर अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को डिस्कस करेंगे। कैसे अपन को फैक्टराइजेशन किया जाता है, कैसे बीच की टर्म को तोड़ा जाता है, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ एनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और एनी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी चीज़ हो, किसके फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अपन आज की क्लास के अंदर आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, हाथों हाथ मेथड के साथ साथ आपको ट्रिक बताएंगे, जिसके थ्रू आप फैक्टराइजेशन आराम से इजी गोइंग में बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अगर कोई क्लास 10 का बच्चा है और उसको निकालने हैं जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके अंदर उसके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो उस ट्रिक को अप्लाई करके डायरेक्ट जीरो भी निकाल सकता है। विद इन 20 सेकेंड्स पूरा किल कर देंगे अपन आज की क्लास को। ठीक है बच्चों, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, बट एक लेक्चर और लूंगा जिसके अंदर मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा कि फैक्टराइजेशन के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको किस तरीके से करने हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहली जो हमारी तीसरी फॉर्म है, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस 2 लेक्चर दे दिए। अगर किसी को पूरा फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से करना है तो बेटा गो टू द आई बटन एंड सी बोथ द वीडियोस इन अ प्रॉपर वे। अच्छे से फैक्टराइजेशन समझ आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट भी समझ आ जाएगा। अब फैक्टर तोड़ते कैसे हैं, कैसे स्प्लिटिंग करनी है, इस फॉर्मेट में कैसे लेकर के आना है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्मेट में कैसे लाना है, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। आपके पास फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये जीरो नहीं लगाऊंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बी एक्स प्लस का सी रखूंगा, तो ये कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अब मेथड जो है वो मेथड तो क्या कहता है उसको ध्यान से समझना। यहां पर मेथड कहता है कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो प्रॉपर साइन के साथ। क्या करें? पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करो प्रॉपर साइन के साथ, यानी ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहली टर्म ए एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म सी है, तो ए सी एक्स स्क्वायर कर दिया। इसको इस तरीके से स्प्लिट करो 2 टुकड़ों में, जिसको प्लस या माइनस करने पर ये बीच की टर्म आ जाए प्रॉपर साइन के साथ। अगर यह प्लस है तो प्लस की फॉर्मेट बन जाए, और अगर यह माइनस है तो माइनस की फॉर्मेट में आंसर आ जाए। ठीक है, तो पहले तो एक्स को ब्रेक कर लो बच्चा, एक्स को एक्स के साथ ब्रेक कर लिया ऐसे। इसके बाद लेट मैंने ए सी के जो फैक्टर तोड़े वो कुछ पी और क्यू में टूटे। अब पी और क्यू को जोड़ने पर अगर बी आ रहा है तो आपका दोनों प्लस के होंगे। पी में से क्यू को माइनस करने पर आपका अगर बी आ रहा है, अगर पी बड़ा है या क्यू बड़ा है, देखना पड़ेगा आपको इस प्रॉपर साइन के अकॉर्डिंग। अगर यह प्लस का साइन है तो पी और क्यू में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा। समझ रहे हो बात को? और अगर यह माइनस आ जाए तो पी और क्यू में से जो भी छोटा नंबर होगा वो माइनस का होगा। ठीक है बच्चों, सॉरी, जो छोटा नंबर होगा वो तो प्लस का होगा, पर बड़ा नंबर आपका किसका होगा? माइनस का होगा। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो प्लस का होगा, और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो माइनस का साइन होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझ दो ताकि आप लोग और बेटर समझ पाओगे। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना है 2 है। अब ये तरीके का मेरे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पहला और आखिरी नंबर कौन है? पहला है आपका एक्स स्क्वायर और आखिरी नंबर है आपका कितना 2। तो आपने क्या किया? 2x स्क्वायर किया। क्या किया बच्चों? 2x स्क्वायर। एक एक्स इधर और एक एक्स इधर ब्रेक किया। अब आप जानते हो 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर टूट ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? 2 1 जा 2। व्हाट वी हैव टू डू? 2 1 जा 2 अपन कर देंगे। आ रहा है समझ अच्छे से? पक्का पक्का? तो सबसे पहले सबको समझ आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2x में 1 को जोड़ेंगे या 2x प्लस का x करूँगा तो क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा। प्लस का कितना हो गया? 2। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ पर प्लस का साइन था इसलिए बड़ा वाला प्लस का होगा। अब ये प्लस का ये तो फिक्स हो गया, क्या ये प्लस का होगा या माइनस का होगा? 2 में अगर मैं प्लस का 1 जोड़ूंगा तभी तो आपका 3 आएगा, तो यानी ये भी आपका क्या होगा? प्लस का होगा। इन दोनों को सॉल्व कर कर बीच की टर्म आनी चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस से प्रॉपर साइन के साथ 2x स्क्वायर आना चाहिए। इसका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। क्या बचा? x प्लस का 2। दोनों में से मैंने बताया पहले लेक्चर में किस तरीके से कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ रहा है दोनों में तो x कॉमन, x प्लस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे बच्चा यहाँ से, तो ये भी कितना आ गया आपका? x प्लस का 2, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं है तो आप क्या लिखोगे? 1 लिखेंगे। क्लियर है? यानी अब इन दोनों में से देखो ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 आपका कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और ये x प्लस का कितना हो गया? 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्या यहाँ तक की बात समझ आई है अच्छे से? सबसे पहली बात, आपको पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसको
मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इधर और एक एक्स इधर पहले लगा दोगे। अब आप जानते हो 2 तो प्राइम नंबर है, जब कोई प्राइम नंबर होता है तो उसके दो फैक्टर या तो वो खुद की टेबल में ही आता है या खुद नंबर, तो 2 वन जा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर क्या है प्लस का है तो बड़ा वाला कौन है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है तो ये प्लस का होगा, अगला वाला प्लस का होगा या माइनस का होगा, डिपेंड करेगा कि मुझे यहाँ क्या लाना है। यहाँ 3 लाना है तो ऑब्वियसली बात है दोनों को ऐड करेंगे तभी 3 आएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तभी 3 आएगा। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2x प्लस का कितना x। इन दोनों में से x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है कि कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर तोड़ो, x इंटू कितना x, और ये 2x इसके फैक्टर तोड़ो, x इंटू कितना कर दिया 2, तो x कॉमन आ रहा है ना, तो ये x कॉमन लिख दिया, क्या बचा एक x बचा और प्लस के साथ क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो 2 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो आपने 1 ही लिया, x प्लस का 2। अब दोनों टर्म में से x प्लस टू कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस का 1 बचा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर मुझे क्लास 10 के बच्चे ये बोले कि जीरोस बताओ, तो बेटा जीरोस क्या हो जाएंगे, इनको 0 के बराबर कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 2 कॉमा कितना माइनस का 1, ये जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, मुझे 10 का बच्चा यूँ बोले कि रूट्स बताओ, तो रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे बच्चा, माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, सिमिलरली इसको 0 के बराबर कर देना, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देना तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 2। एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देना तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ आ रही होगी। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी कि ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से बेटा उस ट्रिक को समझना और उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने की कोशिश करना कि हाँ वाकई में किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ट्रिक जो है वो क्या कहती है, सबसे पहले जो अभी एक्सप्रेशन दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, इसके अंदर पहले के आगे क्या है 1 है, कोई नंबर नहीं है तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। यहाँ पर आपका 2 है तो 2 वन जा कितना होता है 2 होता है। अब आपको पता लग रहा है कि 1 प्लस 2 करूँगा तो क्या बन रहा है 3 बन रहा है, तो आपने लिख दिया 1 कॉमा कितना लिख दिया 2 लिख दिया, 1 कॉमा कितना लिख दिया 2। डायरेक्ट जब आपको निकालना है तब की बता रहा हूँ। अब इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है ना तो 1 है, तो दोनों को 1 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर हो उससे डिवाइड कर देना, तो -1 और -2 डायरेक्ट आपके क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे या रूट आ जाएंगे। क्लियर हुआ क्या बात, क्या ट्रिक समझ आई। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 था इसलिए आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा क्या हो, अगर जो भी नंबर यहाँ होगा भले 2 हो 3 हो 4 हो, आप यहाँ पर डिवाइड कर देना, इजी गोइंग में आपका आ जाए। क्या बात समझ आ रही है। अभी सुनो एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको और क्लियर होगा, ध्यान से देखना। तो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस का कितना 9x, सॉरी एक्सप्रेशन क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का कितना 9x माइनस का कितना 12, माइनस का कितना 12। अब होने में तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक्सप्रेशन का और चेंज करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया, समझना, यहाँ पर लिया 2x स्क्वायर प्लस का कितना 13x प्लस का कितना ले लिया 20, प्लस का कितना ले लिया 20। क्लियर है। अब पहले और आखिरी नंबर को, पहले तो मैं मेथड बता रहा हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 40x स्क्वायर आ गया। आपने दोनों को ब्रेक किया, एक एक्स इधर कर दिया। अब आपको पता है कि आपको 13 लाना है, तो 40 के फैक्टर ऐसे तोड़ो क्योंकि प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 13 आ जाए। ठीक है, तो अपने 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। किसी को नहीं आए तो बेटा फैक्टर तोड़ लेना, बिल्कुल सिंपल, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 और 1, तो ये कितना 8 और ये कितना 5, 8 प्लस 5 कितना होता है 13 होता है, यानी दोनों प्लस के होंगे तभी तो ऐड करके 13 आएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस का कितना 8x प्लस का कितना 5x प्लस का कितना लिख दिया 20। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x आ रहा है। 2 की टेबल में 8 भी तो आता है तो 2 भी कॉमन आ रहा है, यानी x प्लस का क्या बचा 4 बचा। इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा x प्लस का 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका x प्लस का 4 कॉमन आ रहा है ना बेटा, अगेन ये रहा x प्लस 4, ये रहा x प्लस 4, यानी क्या बचा 2x बचा और प्लस का 5 बचा, तो यहाँ लिख दोगे आप 2x प्लस का कितना 5। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स, जो फैक्टर करने अपने को आने चाहिए, यहाँ पर आपको स्किप कर दोगे। बट अगर क्लास 10 का बच्चा है या आगे का बच्चा है या कंपटीशन एग्जाम का बच्चा है, वो चाहता है यार मेरे इसके रूट्स या जीरोज आ जाए, रूट्स या फिर जीरोज आ जाए, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको 0 के बराबर रखोगे, x प्लस 4 0 यानी माइनस का 4 और माइनस का क्या आ जाएगा 5/2। देखो 2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/2 आ गई या नहीं आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ट्रिक से करना है तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। आपके पास एक्सप्रेशन है कितना 2x स्क्वायर प्लस का कितना 13x
प्लस का कितना 20। बेटा पहला नंबर कौन है 2, 2 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 2 1 2 ही टूटेगा। 20 के फैक्टर करेंगे तो 4 5 20 यानी 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 5। यस और नो, आगे बात समझ में। अब बेटा आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाया कि 2 2 4 4 2 8 2 2 2 1 2 4 5 20, सॉरी माई मिस्टेक, एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने। तो आपने ट्रिक लगाया 2 2 4 4 2 कितना 8, 8 और 5, 8 और 5 आपके मिलकर के कितने होते हैं 13 होते हैं। यानी आपने 13 को ब्रेक किया कैसे, 8 और किसमें 5 में। अब 8 और 5 दोनों ही अभी प्लस के, तभी तो इन दोनों को ऐड करने पर 13 आ रहा है। पहले तो इनका साइन चेंज करो, माइनस का 8 और माइनस का 5 कर दिया। दोनों को डिवाइड करो, ए से, ए कौन है आपका 2 है, तो 2 से इसको भी डिवाइड, 2 से इसको भी डिवाइड, कितना आ गया माइनस का 4 और माइनस का 5/2। क्या आंसर आ रहा था पहले, माइनस का 4 और माइनस का 5/2, अभी भी वही सेम आंसर आ रहा है। तो इसको कहते हैं अपन ट्रिक के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। ये तो समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, वरना 20 सेकंड्स मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको 10 सेकंड में भी कर सकते हो आराम से, सिर्फ फैक्टर प्रॉपर्ली टूटना चाहिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की टर्म प्रॉपर्ली आ जानी चाहिए। एक बार आ जाएगा अपने आप काम हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन का तरीका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं अपन ढंग से। हमारे पास है 9x² प्लस का कितना 27x प्लस का कितना 20 है बच्चा। पहला वाला नंबर कौन है, पहले ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझना। पहला वाला नंबर कौन है 9 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे 3। दूसरा नंबर आपके पास कौन है 20, इसके फैक्टर तोड़ो, 2 2 4 4 5 कितना 20। अब आपको पता है 3 4 12 और 5 3 कितना होता है 15। 27 को ब्रेक करेंगे, 27 को ब्रेक करेंगे, 4 3 कितना हो गया 12 और 5 3 कितना हो गया 15। 12 प्लस 15 करूंगा तो 27 होता है, 12 प्लस 15 करेंगे तो क्या होता है 27 होता है। अब इनके साइन चेंज कर दो, तो इनके साइन चेंज किए, माइनस का 12 माइनस का कितना 15, माइनस का 12 माइनस का कितना 15। अब बेटा किससे डिवाइड करना है, ए से, ए कौन है 9, तो 9 से इसको भी डिवाइड कर दो, 9 से इसको भी डिवाइड कर दो। 3 से कट रहा है, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9। तो आपके रूट्स या जीरोज, रूट्स या जीरोज आपके पास क्या आ जाएंगे, माइनस का 4/3 एंड माइनस का 5/3। बोलो कोई डाउट है क्या मन में, क्या बात समझ आई सबको। अब इसको मेथड से करना है तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। आपके पास क्या रहा है 20 × 9, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो। नाउ ये तो अपन ने लगाई ट्रिक, नाउ अपन लगाएंगे क्या मेथड। 9 2 कितना 80, 180x², 180x² को ब्रेक करो x और x। 180 के फैक्टर सब लोग जानते हो, ये रहे आपके 180 के फैक्टर, 9 2 18 या 5 2 10, 9 2 18 180। तो 3 × 3 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप करके देखोगे बेटा तो आपको यही मिलेगा, क्या, एक तो 12 और एक क्या 15। 12 × 15, 15 2 30 और 15 1 15, 15 में आगे का जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ऐड करते ही कितना 18, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मेथड लगाया 9x² प्लस का कितना 27x प्लस के 20 के अंदर मेथड लगाया, तो आपका क्या हो जाएगा 9x² प्लस का कितना 12x प्लस का कितना 15x प्लस का कितना बच्चों 20। यहाँ से दोनों में कॉमन ढूंढो, दोनों में कॉमन x कॉमन है, 3 की टेबल में भी दोनों आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया, 3 3 9 एंड 3 4 12। सिमिलरली 15 यहाँ पर है 15x है, तो 15x में से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 की टेबल में 20 भी आता है और 5 की टेबल में 15 भी आता है। तो 5 3 कितना हो गया 15, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। तो ये हुआ आपका 3x प्लस का 4 और यहाँ आ गया 3x प्लस का 4 कॉमन लिया, ये और ये क्या बचा, ये दोनों टर्म बची, तो 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स हो गए। क्लियर है कि नहीं, 9x² प्लस 27x प्लस का 20, ईजी गोइंग में अपन ने आराम से कर दिया। ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चा, है ट्रिक समझ आ रही है, मेथड ट्रिक कुछ भी लगाओ, दोनों से आंसर क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। एक और करते हैं, ध्यान से समझना। फैक्टर्स के जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उतना ही कम है, अच्छी से सारी चीज़ देखो। 21x² प्लस का बच्चा कितना है 5x है और माइनस का कितना 6 है। मुझे इसके फैक्टर करने, पहले मैथड या ट्रिक, पहले मैथड या ट्रिक, ट्रिक, चलो ट्रिक भी लेते हैं मैथड भी लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है 21 है, 21 के फैक्टर तोड़ो, 7 3 21, 3 7 कितना हो गया 21। 6 के फैक्टर तोड़ो बच्चा, 6 के फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 6, 2 3 कितना 6। अब मुझे चाहिए नंबर कौन सा, मुझे चाहिए नंबर कौन सा 5x चाहिए। तो 7 2 कितना हो गया 14 और 3 3 कितना हो गया 9। 14 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है 5, 14 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है 5। तो आपने 5x को ब्रेक किया या सिंपल 5 को ब्रेक किया, 14 सॉरी ट्रिक बता रहा हूँ ना, तो ट्रिक वाली जगह पर लिखते हैं, है ना।
ट्रिक वाली जगह पर करते हैं अच्छे से। तो बच्चा यहाँ पर किया अपन ने 5 को ब्रेक किया ना, तो कैसे हुआ 14 और माइनस का कितना 9, 14 में से 9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 बच जाएगा, यस और नो, हाँ है ना। अब क्या करता है काम, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो माइनस का 14 और ये प्लस का 9 अपन ने साइन चेंज कर दी। कौन है आपका ए, 21 आपका ए है, तो 21 से इसको डिवाइड, 21 से इसको डिवाइड, है ना। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, माइनस का 2/3 और 3/7, ये आपके क्या हो गए, रूट्स भी आ गए और इनको आप जीरोज भी कहोगे, इनको आप जीरोज भी कहोगे। फैक्टर्स करने हैं तो भी आप सिंपल सोबर है। मैथड देख लो, 21x² प्लस 14x माइनस का कितना 9x माइनस का कितना 6, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा कितना हो गया 14, आ रहा है नहीं आ रहा दोनों में, x कॉमन आ ही रहा था, 7 की टेबल में 14 भी आता है 21 भी आता है, बस ये चीज़ ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए ढंग से। माइनस का 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, तो यहाँ पर आया आपका 3x प्लस का 2 एंड 7x माइनस का 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, और ये आपके पास क्या हो गए, रूट्स हो गए, और क्या हो गए, जीरोज हो, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट, यस टेल मी यस और नो, ओके चलो बढ़िया। वन मोर वी हैव टू टेक इट फॉर सेम पैटर्न, tan x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का कितना है 7, माइनस का कितना है 7 है, पहले ट्रिक फिर मेथड। तो ट्रिक क्या कहता है, 10 के फैक्टर तोड़ो, 2 5 ज़ा 10, 7 के फैक्टर तोड़ो, तो 7 1 ज़ा कितना होता है 7 ही होता है, 7 1 ज़ा कितना होता है 7 ही होता है, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा कितना 14, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, बट यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का 9 आपका ब्रेक होगा कैसे, माइनस का 14 और प्लस का 7, माइनस का 14 और प्लस का 7, क्योंकि बड़ा वाला माइनस का होगा तभी माइनस में आएगा। अब इन दोनों के साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करो, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब आप क्या करो बच्चा, आगे वाला नंबर कौन है 10 है, तो 10 से इसको भी डिवाइड, 10 से इसको भी डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, और ये तो माइनस का 7/10 है, इसलिए ये आपके रूट्स भी आ गए और ये आपके जीरोज भी आ गए, सॉरी 5 है 5 है, तो 5 को ले लेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 लिख दो, कोई ऐसा वो नहीं, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम ही है, वही जो ऊपर बनाया, 7 2 ज़ा 14 और क्या बचा था आपका 5 बचा था, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 5, यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया आपका कितना माइनस का 1/2। तो बेटा ये दोनों, ये जो क्या है आपके जीरोज भी आ गए और इन्हीं को आप क्या कहोगे, रूट्स भी कहोगे। ये हो गई आपकी ट्रिक। नाउ द मैथड बिल्कुल सिंपल है, सिंपल से ऊपर मैथड लगाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया प्रॉपर साइन के साथ, तो माइनस का 70 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10 7 ज़ा 70 होता है, फैक्टर को तोड़ो, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, ब्रेक किया, आपको पता है क्या 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, यहाँ पर अपन ने फैक्टर तोड़ के देख रखा है, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला प्लस का, तभी तो माइनस का 9 आएगा, तभी तो माइनस का 9 आएगा। तो tan x स्क्वायर माइनस का कितना 14x प्लस का कितना 5x माइनस का कितना 7, तो बेटा इन दोनों में कॉमन फैक्टर x। दूसरा 10 और 14 किसकी टेबल में एक साथ आते हैं, 2 की टेबल में, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 1 लिखेंगे सिंपल और डायरेक्ट लिख दो 5x माइनस का 7, तो बच्चा यहाँ से आया 5x माइनस का 7 और दूसरा आ गया 2x प्लस का 1। देखो इन दोनों को जीरो करोगे तो यही आएंगे, 5x माइनस 7 को जीरो करूँगा तो 7/5 आएगा और 2x प्लस 1 को जीरो करूँगा तो माइनस का 1/2 आएगा। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या हो गए, नंबर हो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, समझ आ रहा है ना, अच्छे से ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा बढ़ा लेते हैं और मैथड से डिस्कस करते हैं अब फैक्टराइजेशन को। देखो बच्चों फैक्टराइजेशन का क्या कहता है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस का कितना 28x माइनस का कितना 72। ट्रिक किसी में भी लगा सकते हो, सब में वैलिड है, ट्रिक वही बताएंगे बेटा जो सब में वैलिड है। मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी अच्छी ट्रिक्स और मैथड्स को लेकर के जो आपके हर क्वेश्चन में लगेगा और हर तरीके से होगा। टिल अपन 8th में से जो काम करते थे वही अपन अब कहाँ कर रहे हैं, 9th 10th में भी वही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका मैथड क्या कहता है, पहले और इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या 4 की टेबल में दोनों आते हैं, या 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा आता है, तो 4 कॉमन ले लिया बेटा, 4 कॉमन, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, बट ये आ जाएगा आपका 4 1 ज़ा कितना 4, कितना रिमेनिंग 32,
32। बोलो फटाफट, 4 की टेबल में 32, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ठीक है, आ जाएगा सबको, ये सिंपल कॉमन आ रहा है, दिख रहा है। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, बस वो ईजी किया है अपन। कॉमन लेना आ गया ना, सब में से स्टार्टिंग में ही 4 कॉमन आ रहा है, 4 की टेबल में 28 भी आता है और 4 की टेबल में 72 भी 4 से डिविजिबल होता है, लिख दिया अपन ने आराम से। अब बेटा इसके फैक्टर तोड़ लो, हम जानते हैं पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18x², पहली नंबर है x², दूसरा नंबर है आपका लास्ट वाला माइनस का 18, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18x² आ गया, एक एक्स इधर एक एक्स इधर, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 2 जा 18, यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस का 18 ही आना चाहिए, 9 2 जा 18। ठीक है, तो x² प्लस का कितना हो गया 9x, माइनस का कितना हो गया 2x, माइनस का कितना हो गया 18। तो बेटा ये 4 तो एज इट इज है, x कॉमन, दोनों में और x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो x प्लस का कितना हो गया 9, इन दोनों में से क्या आ रहा है, 2 की टेबल में 18 आता है, तो माइनस का 2 कॉमन, 2 9 जा 18 होता है, तो इसलिए कॉमन लेकर के ऐसे लिखते हैं 4 टाइम्स, ये आपके पास है x प्लस का 9 और यहाँ पर है आपका x माइनस का कितना 2, ये तो हो गए आपके फैक्टर्स। क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स। अब अगर मुझे बोलता बताओ इनके क्या है, क्या है, हाँ बस वही चीज़ ट्रिक के थ्रू बताने के लिए बोले तो भी आप आराम से कर सकते हो। x² के साथ कोई टर्म है क्या, x² के साथ कोई टर्म है क्या, नहीं है ना, तो आप क्या करोगे 1 लिखोगे, 18 2 9 जा 18 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू कितना कर दिया 3। ठीक है बच्चों, अब आपको तो 7 लाना है, तो क्या करोगे 9 और ये कितना 2, 9 और क्या लिख दिया आपने 2 लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ प्लस का साइन है, तो 9 तो प्लस का होगा और ये वाला आपका माइनस का होगा, छोटा वाला, तो छोटे वाले के आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस का 9 और ये प्लस का 2 कर दिया, ए कौन है आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 9 और 2 ही आएगा। तो देखो यहाँ से भी करोगे तो रूट्स आपके, रूट्स बोलेंगे चाहे जीरोस बोलेंगे वो आपके सेम ही आएंगे, वो आपके सेम ही आएंगे, माइनस का 9 और ये कितना 2। क्लियर है, आ रहा है अच्छे समझ, इस चीज़ को फॉलोअप करोगे आराम से चीज़ बैठ जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला करते हैं, ध्यान से देखते हैं। आपके पास है यहाँ पर कितना 2x² प्लस का कितना 5x माइनस का कितना 12, 2x² प्लस 5x माइनस का कितना 12। तो बेटा पहले ट्रिक करते हैं, तो ट्रिक क्या कहती है उसको ध्यान से देखो, 2 1 जा कितना होता है 2 और ये 12 है, 12 के फैक्टर कैसे टूटते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 8 में से 3 जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस का 3 कितना होता है 5, तो 5 को आपने ब्रेक किया 8 और माइनस का 3 में, क्योंकि 8 में से -3 करोगे तो ही 5 आएगा। अब क्या करो इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8 और यहाँ पर आ गया आपका प्लस का 3, दोनों को डिवाइड कर दो ए से, ए कौन है आपका 2 है, तो 2 से इसको भी 2 से इसको भी, 2 4 जा 8 और कितना आ गया 3/2। तो ये तो हो गया आपके पास रूट्स एंड यही आपके पास क्या हो गया जीरोस, रूट्स और जीरोस, ये तो हुआ बाय ट्रिक। अब बाय मेथड क्या कहता है उसको भी देखना, आपके पास नंबर है कितना 12 2 जा कितना 24, तो माइनस का 24 और ये कितना x², ब्रेक करेंगे इसको x और ये कितना x। ठीक है, ब्रेक करने के लिए 8 3 जा 24 होता है, तो 8 और ये 3, बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस लगा दिया। यहाँ पर लिखो 2x² प्लस का कितना 8x माइनस का कितना 3x माइनस का कितना 12, तो बेटा यहाँ पर 2x x प्लस का 2 4 जा 8 माइनस का 3 कॉमन, x प्लस का कितना कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से 2 के अलावा और x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 2x कॉमन, क्या बचा x बचा 2 4 जा 8, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन, x प्लस का कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस का 4 और 2x माइनस का 3 और 2x माइनस का 3। क्या यहाँ तक के ये आ गए आपके क्या फैक्टर्स, इनको क्या कहते हैं अपन फैक्टर्स कहते हैं। अब मुझे अगर जीरोस निकालने हो तो इनको 0 के बराबर करोगे, तो x प्लस 4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 4, देखो आ रहा है, इसको 0 के बराबर करोगे 2x माइनस का 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, देखो यहाँ अनादर आ गया। तो ऐसे आपके पास किसी भी तरीके के फैक्टर्स और जीरो बाय मेथड और बाय ट्रिक किसी भी तरीके से लगा सकते हो। आई थिंक सो मज़ा आया होगा, सबको अच्छे से देखने को मिला होगा, चीज़ें सब लोगों ने अच्छे समझी होंगी, और फैक्टराइजेशन का आज के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ईजी गोइंग है, अच्छे से करेंगे और अच्छे से होगा। ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क को ट्राई करना बच्चों। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का है कमेंट करके जरूर आंसर बताना, 3x² माइनस का 9x माइनस का 12, सेकेंड आपका है 6x² प्लस का x माइनस का कितना 2। ठीक है, एक और है आपका थर्ड जो आपका कह रहा है 2x² प्लस का 7x माइनस का कितना 15, और फोर्थ आपका कह रहा है 4x² माइनस का कितना 11x प्लस का कितना 6। इस सबके फैक्टर्स और ट्रिक दोनों अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार वाकई में हाँ बन रहे हैं, दोनों से काम हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पी स्क्वायर माइनस का 11p माइनस का कितना है 12, अगर मुझे इसके फैक्टर करने हो तो कैसे करेंगे? तो बच्चा बिल्कुल आसान है, पी स्क्वायर, अब आपको पता है 12 माइनस का 12 पी स्क्वायर अपन ने बाहर कर दिया, यहाँ पर आपने दो में ब्रेक किया, एक पी इधर और एक पी इधर, ठीक है। 12 वन ज़ा 12, क्योंकि 12 और ये 4 3 ज़ा 12 भी होते हैं, 3 4 ज़ा 12 भी होते हैं, 6 2 ज़ा 12 भी होते हैं, पर किसी से भी 11 नहीं आएगा सिवाय 12 वन ज़ा 12, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस कर दोगे बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और ये प्लस का है, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस का 12p और प्लस का कितना p कर दिया और माइनस का 12, ठीक है। तो p कॉमन, p माइनस का 12 प्लस का 1 कॉमन, p माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका p माइनस का 12 और p प्लस का कितना 1, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। अगर मुझे जीरोस या रूट चाहिए तो अपन इसको जीरो कर देंगे तो 12 और माइनस का 1 आ जाएगा, 12 और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आया बात समझ? ट्रिक से करना है तो कर सकते हो, पी स्क्वायर के साथ कौन है 1 है, तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 12 के फैक्टर तोड़ोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा कितना हो गया 12। अब आपको पता है यार यहाँ से तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो 12 और 1 बड़ा वाला माइनस का 12 और छोटा वाला कितना 1, इनको करेंगे तो 11 आ जाएगा माइनस का। अब इसको क्या करो, साइन चेंज करो, तो 12 और माइनस का 1 साइन चेंज कर दिया इन दोनों का। अब बच्चा यहाँ पर किससे डिवाइड करना है 1 से, तो 1 से करेंगे तो यही आएगा, तो ये आपके डायरेक्टली भी आ गया बाय यूजिंग ट्रिक, कर दिया ना। 20 सेकंड से कम में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मोर एप्लीकेशंस और मोर टिपिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, तो टिल नेक्स्ट क्लास तक जरूर सारी चीज़ों को अच्छे से समझना और अच्छे से करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ जाए आराम से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, लाइक जरूर करना।